हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की पीआई बुक का पोइट्री नंबर 3 रेन ऑफ द रूफ इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब मैं ये लेसन स्टार्ट करूं, पोइट्री स्टार्ट करूं, तो आप अपनी बुक खोल के सामने रख लीजिएगा। तो रेन ऑफ द रूफ इज रिटन बाई कॉट्सकिनी के द्वारा लिखी हुई कविता है। All of students experience the rainy season. So the poet also experience the rainy season and takes pleasure, joy and enjoy in the rainy season. When he listen the sound of the rain, his memory go into the past and he remind his mother. So we can read the poem. सो वी स्टार्ट द पोइम। ध्यान से पोइम को कैसे पढ़ा जाता है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर ऑल द स्कैरी स्फीयर्स, ऑल द melancholy darkness gently beats in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and he listening to the patter of the soft rain overhead। दूसरा स्टेंजा है Every twinkle on the shingle has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy young stars, and 1,000 recollections weave their ear thrash into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers. Here she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain। इस प्रकार से इस पोइट्री में 3 स्टेंजा हैं। अब एक एक स्टेंजा का हम पढ़ते हैं और एक एक स्टेंजा की हम हिंदी को समझेंगे। पहला स्टेंजा है When the humid shadow hover। तो ओवर मीन्स होता है मूव राउंड एंड राउंड। ह्यूमिड मीन्स होता है बैट यानी कि नमी, और शैडोज मीन्स होता है क्लाउड। तो यहाँ पर ह्यूमिड शैडोज की मीनिंग हुई कि क्लाउड विद वाटर, बादल जो होते हैं जो बरसात से भरे हुए होते हैं वो बादल। ओवर मीन्स मूव राउंड एंड राउंड। तो कवि कहता है कि जब पानी से भरे हुए काले काले बादल चारों तरफ क्या करते हैं, उमड़ते हैं। ओवर मीन्स उमड़ना, उमड़ते हैं यानी कि घूमते घूमते रहते हैं। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, स्टेरी मीन्स होता है फुल ऑफ द स्काई इज फुल ऑफ द स्टार्स। स्फीयर मीन्स स्काई यानी कि तारों से बने हुए आकाश में काले काले बादल जो हैं वो घूम रहे हैं, उमड़ रहे हैं। एंड द melancholy darkness gently beats in rainy tears। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन किया है कि जो मेलनकली मीन्स क्या होता है, सैड यानी कि डार्कनेस, जो अंधेरा है, सैड जो अंधेरा छाया हुआ है स्काई में, वो क्या है कि सैडनेस है स्काई की। और वो जेंटली बीट्स इन रेनी टीयर्स, जो बरसात हो रही है तो वो क्या है, उनके आंसू हैं जो कि स्काई रेन के रूप में नीचे बरसा रहा है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। चैम्बर भी समझ होता है छोटे से कमरे में जो कवि है वो लेटा हुआ है पिलो के ऊपर, और वो एंड ही लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। उसकी छत पर जो हवा, जो बरसात की बूंदें गिर रही हैं उसकी जो आवाज़ हो रही है। पैटर्न मीन द साउंड ऑफ द रेन विच इज प्रोड्यूस when rains fell down on the roof of the poet। तो जो उसकी छत है तो उस पर जो पानी का, बरसात की जो बूंदें गिर रही हैं उसकी जो साउंड होती है उसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो कभी अपने रूम में, छोटे से रूम में लेटा हुआ है और वो आवाज़ सुन रहा है, किसकी, बरसात की आवाज़ सुन रहा है जो कि उसकी छत के ऊपर
पानी बरस रहा है उसको वो सुन रहा है और बहुत अधिक उसको एंजॉय कर रहा है। तो पहले जो आपकी पहला स्टेंजा है उसमें कवि बहुत खुश होता है उसकी रेन की आवाज़ को सुनकर अपनी छत के ऊपर, और वो पूरा आनंद ले रहा है, बरसात का आनंद ले रहा है। दूसरा स्टेंजा है एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल हैज एन इको इन द हार्ट। एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मीन्स होता है जो रूफ होती है ना, रूफ में आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि उनके ऊपर जो पत्थर की जो एक टाइल्स सी जो लगी होती हैं उस पर जो पानी की जो बूंदें गिरती है, पानी गिरता है तो उनसे टिंकल की आवाज़ होती है। तो ये जो टिंकल है वो भी इस प्रकार का साउंड है जो कि पानी गिरने से उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर अलग अलग जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ भी, साउंड भी अलग अलग होता है। हैज एन इको इन द हार्ट, कि जब पानी जो है उसकी शिंगल्स पे यानी कि छत पे जो टाइल्स है उसके ऊपर जो पानी गिर रहा है उससे जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है वो उसके हृदय में हैज एन इको, वह प्रतिध्वनि उसके हृदय में भी उत्पन्न हो रही है। और उस प्रतिध्वनि को सुनकर, पानी की आवाज़ को सुनकर वह बहुत अधिक एंजॉय कर रहा है। एंड दे थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और जब वो उसके आवाज़ की सुंदरता में रेन की खो जाता है तो वो क्या होता है उसके माइंड में बहुत सारी क्या हो जाती है, फैंसी ड्रीमी मेमोरी, यानी कि बहुत सारी मेमोरीज आने लगती हैं और पास्ट की जो मेमोरीज आती हैं उनको वो याद करने लगता है। एंड दे थाउजेंड रिकलेक्शन विद देयर रेड थ्रेड इनटू बुक, और फिर वो यादें आके ताना वाना उसके माइंड में बिनने लगती हैं। जब हम देखते हैं बहुत खुश होते हैं पानी की बरसात देख के, वो बहुत खुश है, उसकी आवाज़ को देख के कभी बहुत खुश है, और फिर उसको पुरानी यादों के ताना वाना उसके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, वो उसको बिनने लगता है। थ्रेड, एयर थ्रेड मतलब क्या है, जो हवा रूपी धागा तो नहीं होगा, भूप माने जब हम उसको बिनते हैं ना लूम पर जो कपड़ा बिना जाता है उसको हम बोलते हैं भूप, लेकिन यहाँ पर भूप का मतलब है जो हम यादों का ताना बाना है उससे लिया गया है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, हमारी छत के रूप में जो पानी की बूंदें गिर रही हैं उसकी जो साउंड है उसको मैं सुन रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और फिर उससे हमारी मेमोरी का रिकलेक्शन हो रहा है, यानी कि हमारी मेमोरी जो पास्ट की मेमोरी है इसको मैं याद कर रहा हूँ, याद करके उसको एंजॉय कर रहा हूँ। अब थर्ड पैराग्राफ में बताया है कि जब वो बरसात की बूंदों को एंजॉय करता है, उसकी आवाज़ को सुनता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि हिज मदर इज नॉट नो मोर, क्योंकि उसकी माँ अब नहीं है, केवल यादें ही कवि के पास है। तो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, बरसात की आवाज़ को सुनकर, रेन के पैटर्स को सुनकर, उसकी साउंड को सुनकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। एज इन ईयर्स एगो, कि पहले वो कितने साल पहले वो किस तरह से उसको प्यार करती थी, स्नेह करती थी, द डार्लिंग ड्रीमर्स, और कितनी अधिक वो हमें स्नेह करती थी, हमारे सिर पर हाथ फिराती थी, वो सारी मेरी यादें मेरे पास आ गई हैं। इरादा सॉफ्ट एंड टिल द डॉन, और वो मुझे सुबह उठाती नहीं थी, इसलिए नहीं उठाती थी कि जब, और स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फिराती थी, और वो मुझे नहीं उठाती थी कि अभी स्नेह के कारण वो कहती थी कि अभी इसको सोने दो। तो इरा मतलब बीते हुए सालों में मैं अपनी माँ को कितना याद कर रहा हूँ, और वो अपनी माँ की यादों में खो जाता है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और जब वो मुझे जगाती थी तो कितने प्यार से हमारी तरफ देखती थी। एज आई लिसन टू द रिफ्रेन, और यहाँ पर लिसन का मीन्स क्या है, लिसन यानी कि सुनना, और रिफ्रेन मीन्स होता है बीती हुई यादें, बीती हुई यादों को वो सुनता है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और उन्हीं यादों के साथ वो उसकी छत पर जो पानी की आवाज़ हो रही है, पानी की मधुर ध्वनि हो रही है, उसके साथ उसकी माँ की यादें भी उसके दिल में मधुर ध्वनि की तरह आ जाती हैं। और इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाता है, और मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छे से इसकी हिंदी समझ में आ गई होगी। अब इसके जो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।